हेलो स्टूडेंट, हम करेंगे अध्याय 7 क्रम 6 एवं संचय जो पाठ है उसके प्रश्न बैंक का संपूर्ण हल। इस पाठ में से आपको कुल 5 अंक के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 3 अंक का एक क्वेश्चन रहेगा। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन हैं मैं आपको पीडीएफ के थ्रू टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, आप वहाँ से सही विकल्प कर सकते हैं। हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। इसमें जो 3 अंक के क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं एग्ज़ाम में, जो प्रश्न बैंक में दिए हैं उनको शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है कि शब्द रोज़ के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। यानी कि रोज़ है ना, रोज़ शब्द दिया हुआ है यहाँ पर ROSE, कुल 4 अक्षर हैं और 4 अक्षरों का हमें यहाँ पे एक संचय बनाना है और इसमें अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर कि रोज़ में जो कुल अक्षर हैं वो 4 हैं। हमने लिखा है यहाँ पर कि 4 अक्षर हैं। यदि जब हम अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं होती है तो बनने वाले जो कुछ शब्द होते हैं उनकी संख्या देखें। अब 4 अक्षर हैं, यानी कि अपने पास 4 कॉलम 4 स्थान है, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। तो पहले स्थान पर शब्द लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं? तो 4 अक्षर में से चारों ही यहाँ लिख सकते हैं, अपनी इच्छा पड़े वो। तो इसको बढ़ने के कुल तरीके 4 हो गए इनटू। अब उनमें से एक तो यहाँ हमने ले लिया, अब 4 में से कितने बचे? तो 3 और बचे, तो दूसरा स्थान बढ़ने के तरीके अपने पास 3 हो गए, तो इनटू 3 हो गया। अब 3 हमने यहाँ ले लिए, यहाँ 2 बचे, तो तीसरा स्थान बढ़ने के तरीके अपने पास 2 हो गए। एक यहाँ एक ही बचा है यहाँ पर, तो एक अंतिम स्थान बनने का तरीका 1 हो गया। यानी कि 4 × 3 × 2 × 1 जब रिपीट नहीं हो उस कंडीशन में ये बात आती है। तो इन तीनों का चारों का हम यहाँ इंटू करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 24। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि इक्वेशन शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यतः केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। जो इक्वेशन शब्द दिया है इसमें से हर एक अक्षर को केवल हमें एक बार उपयोग करना है और इनसे कितने अक्षर बन सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ गिनेंगे कि इक्वेशन में कुल कितने अक्षर दिए हुए हैं। तो यहाँ देखेंगे तो इक्वेशन में कुल 8 अक्षर हैं, हमने लिख लिए। अब 8 जो अक्षर है उनका केवल हमें एक ही बार यूज़ करना है, यानी कि अपने पास 8 स्थान हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ कि इसलिए बनने वाले कुल शब्दों की संख्या, तो जो 8वां स्थान है उसको बनने के 8 तरीके हैं, फिर 7वां स्थान, फिर 6ठा स्थान। तो इस तरह से 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इस प्रकार से हम इनका इंटू करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 40,320। ये इनका आंसर हो गया। नेक्स्ट है अपने पास भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए 4 झंडों से कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर हमें कुल 4 झंडे दिए हैं और 4 झंडों में से हमें 2 झंडे लेना है। तो हमें इस प्रकार से इसको लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है कि भिन्न भिन्न रंगों के झंडे यहाँ दिए थे कुल 4, इसलिए हमें केवल लिखना यूज़ करना है झंडे 2। इसलिए 4 झंडों में से एक झंडा चुनने के जो तरीके हैं उनकी संख्या हो जाएगी 4। अब 4 में से हमने एक तो यूज़ कर लिया, उसके बाद बचे हुए 3 झंडों में से दूसरे झंडे को चुनने के जो तरीके हैं उनकी संख्या हो जाएगी 3। 2 ही झंडे लेना था तो पहले को चुनने के तरीके 4 हो गए, दूसरे को चुनने के तरीके 3 हो गए। तो अतः कुल तरीकों की संख्या, तो कुल तरीकों की संख्याओं में इन दोनों का हम इंटू कर देंगे तो ऑप्शन आंसर आ जाएगा 4 × 3 = 12। 12 इसके आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन है यहाँ पर अंकों 1 2 3 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति न हो। अंक दोबारा से रिपीट नहीं करना है और ये 5 अंक दिए हैं और 3 अंक की संख्या बनानी है। इस प्रकार से हम करेंगे। यहाँ पर दिए गए अंक हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर कुल अंकों की संख्या हो जाएगी 5। तो जब अंकों की पुनरावृत्ति न हो तब बनने वाले 3 अंकीय संख्या यानी कि जो पहला स्थान है, यानी कि 3 अंक की संख्या होती है सैकड़े वाली संख्या। तो सैकड़े के स्थान को बढ़ने के तरीके अपने पास 5 है।
दहाई को बढ़ने के तरीके अपने पास 4 है, क्योंकि अंक दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, पुनरावृत्ति न हो। तो 5 × 4 × इकाई का अंक बढ़ने के तरीके 3 हो जाएंगे। तो 5 × 4 × 3 इंटू कर देंगे तो आंसर आ जाएंगे 60। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 1 से 9 तक के अंकों को प्रयोग करके कितनी 4 अंकीय संख्याएं बन सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। 1 से लेकर कुल 9 तक के अंक है, 4 अंक की संख्या बनानी है, यानी 1000 तक की हमें संख्या बनानी है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, 1 से 9 तक के अंक, तो यहाँ पर कुल अंकों की संख्या हो जाएगी 9। हमें क्या करना है कि 9 में से 4 अंक लेकर 4 अंक की संख्याओं की संख्या बनानी है। तो इस प्रकार से जो उनकी अभिष्ट संख्या है वो हो जाएगी 9p4। तो 9p4 को हल करने का अपने को तरीका याद होना चाहिए। ये NPR का फॉर्मूला बनता है, जो होता है n फैक्टोरियल में होता है। तो फैक्टोरियल में 9 लिखा, अपोन में हमने लिखा यहाँ पर n-r यानी कि 9 - 4 फैक्टोरियल में लिखा। 9 को हल करा तो ये ऐसा कैसे लिख दिया हमने, फैक्टोरियल 9 बटे 9 - 4 यानी कि फैक्टोरियल 5। अब फैक्टोरियल का मतलब होता है कि यहाँ से जो भी संख्या होती है वो खुलती है स्टार्टिंग की 1 तक। तो हमने यहाँ इसको लिखा 9 × 8 × 7 × 6 × फैक्टोरियल 5। हमने फैक्टोरियल 5 तक लिखा और अपोन में फैक्टोरियल 5 है, तो फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 यहाँ कट जाएगा और इन सबका इंटू करेंगे तो आ जाएंगे अपने पास आंसर 3024। यदि हमें इस P फॉर्मुलेशन नहीं करना है तो सामान्य सूत्र से जो भी हमने ऊपर के 3-4 सवाल किए उनसे भी कर सकते हैं हम, कि यहाँ पर कुल 1000 तक की संख्या बनेंगी। तो पहले अंक को बढ़ने के तरीके अपने पास हो जाएंगे 9, दूसरे अंक को बढ़ने के तरीके 8, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, तीसरे को हो जाएगा 7 और चौथे को हो जाएगा 6। तो 9, 8, 7, 6 इन सबका इंटू कर देंगे तो भी हमें आंसर मिल जाएगा 3024। इस प्रकार से अगला सवाल है, इसमें 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव कर सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक पद से अधिक पद पर नहीं रह सकता है, यानी कि यहाँ पर भी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है। हम करते हैं इसको, समिति में कुल व्यक्ति 8, इसलिए 8 व्यक्तियों में से एक अध्यक्ष चुनने के तरीके हो जाएंगे 8। और जब हमने एक को चुन लिया तो 7 व्यक्ति बचे, तो बचे हुए 7 व्यक्तियों में से एक उपाध्यक्ष को चुनने के तरीके, तो ये भी हो गए 7। तो हमें केवल एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करना था, इसलिए अभिष्ट तरीकों की संख्या हो जाएगी 8 × 7, आंसर आ जाएगा 56। अगला सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। 10 अक्षरों में से हमें केवल 4 अक्षर का यूज़ करना है और कोड बनाना है, और यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं है। तो जो दिया था हमने उसके अकॉर्डिंग यहाँ लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या जो हमें दी थी वो 10 है। यदि अक्षरों की पुनरावृत्ति न हो तब इन 10 में से 4 अक्षरों वाले कोड बनाने के अभिष्ट तरीकों की संख्या हो जाएगी, कुल 10 थे, तो 10 × 9 × 8 × 7 इन सबका हम इंटू कर देंगे तो आंसर आ जाएंगे 5040। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, उसके बाद 13वां क्वेश्चन है ये वाला कि 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितनी 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है, यानी कि 2 नंबर तो यहाँ यूज़ कर ही लिए, 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है, अंक रिपीट में नहीं होता है, पुनरावृत्ति नहीं होती है। हम इस प्रकार से लिखेंगे कि चूँकि प्रथम 2 अंक यानी कि 67 तो निश्चित हैं, केवल हमें अंतिम 3 अंकों का चयन इस प्रकार से करना है कि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। इसलिए तीसरे स्थान को बढ़ने के तरीके देखिए, कुल यहाँ पर 10 थे, 10 में से 2 तो हमने यहाँ यूज़ कर ही लिए, बचे कितने, तो 8, तो बराबर 8 आ जाएंगे तरीके। उसके बाद तीसरा स्थान हो गया, उसके बाद चौथे स्थान को बढ़ने के तरीके कितने हो जाएंगे, क्योंकि रिपीट नहीं करना है तो ये हो जाएगा 7 बार। उसके बाद 5वें स्थान को बढ़ने के तरीके कितने हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 6। तो इस प्रकार जो अभिष्ट तरीके हो जाएंगे वो हो जाएंगे
8 × 7 × 6, इन तीनों का इंटू कर देंगे, आंसर आ जाएगा 336। उसके बाद क्वेश्चन है अंकों 1 2 3 और 4 और 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय संख्या बन सकती है यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। ये तो हमें बताना है। उसके बाद यहाँ दूसरा बताना है कि इनमें से कितनी संख्याएं सम होगी, दो हमें यहाँ पर करना है। तो देखिए हम इस प्रकार से करेंगे इसको। तो अंकों 1 2 3 4 व 5 से 4 अंकीय संख्या बनानी है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। 4 अंकी बनानी है, यानी कि पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, 4 अंक हो गए। तो पहले स्थान को भरने के तरीके 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। जब पुनरावृत्ति ना हो तो आप एक एक कम करते जाएं। तो इन तीनों का, चारों का हम यहाँ इंटू करेंगे, गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 120। अब हमें यहाँ पर पूछा था दूसरा कि सम संख्या भी बनानी है। अब सम संख्या कौन सी होती है, जिसमें इकाई के स्थान पर सम संख्या आ जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इकाई के स्थान पर 2 या 4 रखने से संख्या सम बन जाती है। तो इस प्रकार से इकाई के स्थान को भरने के तरीके हो गए अपने पास 2, क्योंकि इकाई के स्थान पर केवल 2 या 4 ही आ सकते हैं, तभी तो संख्या सम बनेगी। तो तरीके 2 हो गए। अब दहाई के स्थान को भरने के तरीके, तो 2 तो हमने यह यूज़ कर लिया, यानी कि उसके बाद यहाँ पर जो अक्षर बचे वो हो गए 4, क्योंकि यहाँ पर तो अंक तो केवल हमने एक ही यूज़ किया है, रिपीट नहीं करना है, इस कारण से। तो इस अंक को भरने के तरीके हो गए 4। उसके बाद सैकड़े के स्थान को भरने के तरीके हो जाएंगे 3 और 1000 वाले स्थान को भरने के तरीके हो जाएंगे 2। तो इस प्रकार से 4 अंकीय सम संख्याओं की जो कुल संख्या है वो हो जाएगी। इन सभी का इंटू कर देंगे, 2 × 4 × 3 × 2, इन चारों का गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएंगे 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्याएं होती है। अंक को रिपीट नहीं करना है, पुनरावृत्ति नहीं करना है, और कितनी 4 अंक की संख्या बन सकती है। तो देखिए यहाँ पर कि 0 से 9 तक के जो कुल अंक हैं वो 10 होते हैं, और 4 अंक की संख्या बनानी है तो संख्या हो जाएगी, क्योंकि अक्षरों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है तो हम लिखेंगे 10 × 9 × 8 × 7, इन सब का इंटू कर देंगे तो यहाँ पर बनेंगे 5640। लेकिन अभी आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये जो अक्षर आए हैं यहाँ पर कुल संख्याएँ यहाँ पर ऐसे संख्याएं भी हैं जो 0 से शुरुआत हो रही है उनकी। हम लिखेंगे कि इनमें वे संख्याएं भी शामिल है जिनमें 1000 के स्थान पर 0 हैं। जब 1000 के स्थान पर 0 है तो वो तो सैकड़े वाले संख्या रहेगी, यानी कि 3 अंक की रहेगी, लेकिन हमें तो 4 अंक की निकालना था। इसलिए 0 को 1000 के स्थान पर रखने पर और शेष स्थानों पर कोई 3 अंक रखने पर कुल अंकों की जो संख्या है, कुल संख्याएं हो जाएंगी, वो हो जाएगी 9 × 8 × 7, यानी कि 504 हो जाएगी। यानी कि जो सैकड़े की संख्या है वो 504 है और कुल आ गई है अपने पास 5640। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अतः 4 अंक की संख्याएँ, तो हम 5640 में से 504 जो संख्याएं थी वो घटा लेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4536। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि 100 और 1000 के बीच स्थित कितनी संख्या हैं जिन्हें अंक 0 1 2 3 4 5 से बनाया जा सकता है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है और हमें 100 और 1000 के बीच में संख्या बनानी है। तो देखिए 100 और 1000 के बीच में जो संख्या होती है वो सारे के सारे 3 अंक की संख्याएं होती है। इस कारण से हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कि 100 से 1000 के बीच स्थित प्रत्येक संख्या 3 अंक की होती है। इस कारण से यहाँ पर जो कुल अंक दिए हुए थे उनमें से हमने लिखा कि प्रथम हम 6 अंकों में से एक समय में से 3 अंकों को लेकर बनने वाले जो संख्या है वो निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो वो हो जाएगी 6 × 5 × 4 यानी कि 120। लेकिन इन 6 अंकों में से शून्य भी तो शामिल है, वो तो दहाई की संख्या हो गई है ना, 2 अंक की संख्या हो गई, उसको तो माइनस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि इनमें वे संख्याएं भी शामिल हैं जिनमें सैकड़े के स्थान पर शून्य है। इसलिए सैकड़े को 0 को सैकड़े के स्थान पर रखने पर तथा शेष स्थानों पर कोई 2 अंक रखने पर
कुल संख्याओं की जो संख्या है वो आ जाएगी 5 × 4 यानी कि 20। तो यानी कि कुल संख्या बन रही थी 120 और 2 अंक की यहाँ बनी है 20, तो ये माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः 3 अंक की संख्या है, तो ये हो जाएगी 120 - 20, तो आंसर आ जाएगा इसका 100 संख्याएँ बनेगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि अंकों 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। पुनरावृत्ति की जा सकती है और 3 अंक की संख्या बनानी है। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर कि यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 से 3 अंकीय संख्याएं बनेंगी। कितनी बन जाएंगी? तो यहाँ पर देखिए कुल 5 संख्याएं हैं, तो हम पहले स्थान पर भी 5 संख्याएं रख सकते हैं, दूसरे स्थान पर भी 5 संख्याओं का प्रयोग कर सकते हैं, तीसरे पर भी इन 5 ही संख्याओं का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इन तीनों का हम इंटू कर देंगे तो आंसर आ जाएंगे 125। अगला क्वेश्चन देखिए कि अंकों 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। अंकों की पुनरावृत्ति कर सकते हैं और हमें 3 अंकीय सम संख्या बनानी है। देखिए इकाई के स्थान पर जब 2, 4, 6 आएगा तभी तो सम संख्या बनेगी, इसलिए इकाई के स्थान को भरने के तरीके अपने पास 3 ही हैं। उसके बाद हमने प्रश्न में दिया हुआ था कि पुनरावृत्ति कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे क्योंकि पुनरावृत्ति की जा सकती है इसलिए दहाई के स्थान को भरने के तरीके हो जाएंगे 6 और सैकड़े को भरने के तरीके भी हो जाएंगे 6। तो अभिष्ट संख्याएं आ जाएंगी यहाँ पर जो 3 अंक की है, तो इन तीनों का इंटू कर देना है, 3 × 6 × 6, इन तीनों का इंटू कर देंगे, आंसर आ जाएंगे 108। उसके बाद देखिए पूछा हमसे कि मान निकालिए फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और n - r का फैक्टोरियल, जहाँ n बराबर 5 दिया है और r बराबर 2 दिया हुआ है। हम लिखेंगे यहाँ पर जो सवाल दिया था, सबसे पहले हम सवाल लिख लेंगे और वहाँ पर हम n की जगह 5 और r की जगह 2 पुट करेंगे। तो फैक्टोरियल n यानी कि फैक्टोरियल 5 बन गया, फैक्टोरियल r यानी कि 2 का फैक्टोरियल बन गया, n - r यानी कि 5 - 2 का फैक्टोरियल बन गया। 5 फैक्टोरियल एज इट इज़ है, 2 एज इट इज़ है फैक्टोरियल में, और 5 में से 2 गया तो 3 फैक्टोरियल में बन गया। फैक्टोरियल को खोलते कैसे हैं? तो ये 1 तक खुलता है, यानी कि 5 फैक्टोरियल है तो ये खुल जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी कि लास्ट में 1 तक संख्याएं आती है। 2 है तो ये 2 फैक्टोरियल में है तो खुल जाएगा 2 × 1, 3 फैक्टोरियल में है तो खुल जाएगा 3 × 2 × 1। यहाँ पर हल कर लेते हैं। हल कैसे करना है? देखिए 3, 2, 1 से तो 3, 2, 1 कट ही गया, 2 से 4 कट गया, तो 5 और 2 का इंटू करना है, तो आंसर आ जाएंगे 10, आंसर आ गया 10। उसके बाद यहाँ पर आता है अगला प्रश्न, यदि 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल बराबर x/10 फैक्टोरियल हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें यह सवाल करना है। तो सबसे पहले जो सवाल दिया था हमने वो सवाल को यहाँ पर लिखा है। लिखने के बाद हम उनका फैक्टोरियल हल करते हैं। देखिए 8 का फैक्टोरियल करते जाएंगे तो 7, 6 छोटी संख्या आएगी। 9 का फैक्टोरियल करेंगे तो इसमें 9 × 8 × 7 यानी कि 9 के बाद 8 भी तो फैक्टोरियल आ रहा है यहाँ पर, तो इसलिए हम 9 को लिख देंगे यहाँ पर, 9 फैक्टोरियल को। 9 × 8 का फैक्टोरियल बराबर 10 है, तो हम 10 फैक्टोरियल को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 10 × 9 × 8 का फैक्टोरियल, इस प्रकार से हमने लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि इन दोनों में से 1/8 फैक्टोरियल कॉमन लिया, और इधर तो 1/8 फैक्टोरियल कॉमन आ ही रहा है, तो हमने लिखा यहाँ पर 1/8 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर बचा है 1/1 प्लस यहाँ बच गया 1/9 बराबर यहाँ हो गया x/10 का इंटू 9 में कर दिया, ये हो गया 90, और यहाँ पर हो गया 1/8 फैक्टोरियल। देखिए एक फैक्ट से ये वाला तो कट गया। यदि यहाँ से काटना नहीं समझ आता है तो आप इसको पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे, है ना। इंटू में आएगा तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 होगा, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल यहाँ कट जाएगा, है ना, तो ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 9, तो 9 तो चल जाएगा इधर और 1 का गुणा हो जाएगा इधर, तो 9 + 1 अपॉन 9 बराबर x/10
90 ये है। 9 और 1 को जोड़ा तो 10/9 बराबर x/90। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से किया तो ये बन गया 9x बराबर 90 × 10। x की वैल्यू निकालनी थी तो 9 इसके अपन में आ जाएंगे, तो आ जाएगा x बराबर 90 × 10/9। यहाँ से देखिए आप 90 को 9 से डिवाइड कर दीजिए, 10 टाइम कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा x का 10 का इंटू 10 में करने के बाद 100। ये आंसर आ गए। उसके बाद देखिए प्रश्न पूछा हमसे कि इलाहाबाद शब्द के अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या ज्ञात कीजिए कि इलाहाबाद जो शब्द है इससे कितने क्रमचय बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम इलाहाबाद लिखेंगे और यहाँ पर इसमें गिनेंगे कि इसमें कुल कितने अक्षर हैं। तो देखिए हम लिखेंगे इलाहाबाद में 9 अक्षर हैं, जिसमें ए 4 बार आ रहा है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 बार ए आ रहा है, एवं एल 2 बार आ रहा है, ये डबल एल आ रहा है यहाँ पर 2 बार आ रहा है, तथा शेष विभिन्न प्रकार के यहाँ अक्षर आ रहे हैं। तो हमने तो काउंटिंग करके लिख दी। अब यहाँ देखिए क्रमचयों की अभिष्ट संख्या हम निकाल लेंगे। इलाहाबाद में कुल अक्षर थे तो कुल अक्षर हमेशा ऊपर आते हैं, तो 9 फैक्टोरियल आ गए। अपोन में जो अक्षर रिपीट होते हैं वो नीचे आते हैं इंटू में। तो ए 4 बार रिपीट हो रहा था तो फैक्टोरियल 4, ये एल 2 बार रिपीट हो रहा था फैक्टोरियल 2। इसको सोल्व कर लेना है। 9 फैक्टोरियल खोलते हैं तो खुल जाता है 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इस प्रकार से 4 को खोलेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, और 2 को खोलेंगे हो जाएगा 2 × 1। यहाँ पर देखिए 4 3 2 1 से 4 3 2 1 कट जाएगा। उसके बाद 2 से हम इसको काट सकते हैं 3 बार। उसके बाद हम यहाँ केवल इनका इंटू कर देना, नीचे तो कोई संख्या ही नहीं बची, ऊपर बचा है 9 8 7 3 5, इन सबका इंटू करेंगे तो इसके आंसर आ जाएंगे 7560। अगला क्वेश्चन है कि 4 लाल 3 पीली तथा 2 हरी डिस्कों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि एक ही रंग की डिस्कों में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो कुल डिस्कें दी हुई थी ना वो कितनी थी, हम जोड़ लेते हैं उनको। तो यहाँ पर डिस्कों की कुल संख्या हो जाएगी 4 + 3 + 2 बराबर 9। अब इनमें से 4 डिस्कें तो लाल रंग की है, 3 डिस्कें पीले रंग की है एवं 2 डिस्कें हरे रंग की है। अतः इनसे बनने वाली जो संख्या है व्यवस्थित क्रम में वो हो जाएगी फैक्टोरियल 9 अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इनको सोल्व कर लेते हैं। फैक्टोरियल खुल जाता है घटते क्रम में 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन 4, इसको खोल देंगे 3, इसको खोल देंगे 2, इसको खोल देंगे। अब यहाँ पर जो कट रहा हो पहले तो उसको काट देंगे 4 3 2 1 से 4 3 2 1 कट गया, 3 दूना 6, 3 दूना 6 से कट गया, 2 से हमने इसको 8 को काट दिया यहाँ पर 4 बार। तो यहाँ पर जो संख्या बची ऊपर वो बची 9 4 7 और 5, ये 4 संख्या ऊपर बची है। तो इन चारों संख्याओं का आपस में गुणन करेंगे तो आंसर आ जाएंगे इसके 1260। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि n का मान ज्ञात कीजिए यदि NP5 बराबर 42 NP3 हो, जहाँ पर n की वैल्यू जो है ये 4 से बड़ी है। देखिए हम इसको इस प्रकार से यहाँ करेंगे हल। इसको हल करने के लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए NPR। NPR का मतलब होता है, सूत्र होता है फैक्टोरियल n अपॉन n - r का फैक्टोरियल। हम फैक्टोरियल का चिन्ह इस प्रकार से बना सकते हैं L टाइप में, इसके अंदर n, इसके अंदर n - r, या तो ये वाला बना दें या ये वाला बना दें। तो देखिए NP5 है, सूत्र हमने लगाया अभी जो हमने ऊपर बताया था, ये आपके सामने फैक्टोरियल n अपॉन n - 5 का फैक्टोरियल बराबर 42 n फैक्टोरियल अपॉन n - 3 का फैक्टोरियल। इसको सोल्व करना है। देखिए यहाँ पर इस फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n तो कट गया एक एक बार, तो यहाँ पर ये जो बचा था हमने वो लिखा।
तो ये लिखा 1/n-5 फैक्टोरियल बराबर 42 1 देखिए फैक्टोरियल में एक बार ध्यान रखनी है कि यदि धनात्मक संख्या होती है हम उसको फैक्टोरियल से बाहर निकालते हैं तो छोटी होती जाती है, लेकिन जब ऋणात्मक की संख्या आ जाती है उसको हम फैक्टोरियल से खोलते हैं तो बड़ी होती जाती है। तो देखिए यहाँ n-5 था, ये n-3 था, तो ये तो छोटा नहीं हो सकता लेकिन ये बड़ा हो सकता है, इस वजह से हमने इसको हल करा। तो n-3 बाहर, इसमें से एक कम करा -1 तो ये -4 बन गया, ये इसको भी बाहर ले लिया। फिर एक और कम करा 4 में से तो ये n-5 बन गया, तो ये फैक्टोरियल n-5 बन गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि n-5 से n-5 फैक्टोरियल वाला कट गया और यहाँ पर बचा 1 बराबर 42/n-3 n-4। यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये बन गया n-3 n-4 बराबर 42। यहाँ के बाद इनका इंटू किया हमने, n का इंटू n में किया n², इस n का 3 में इंटू किया -3n, फिर इस -4 का इंटू n में किया -4n, फिर -4 का इंटू -3 में किया +12। 42 को हम इधर लेके आ गए तो माइनस के 42 इक्वल टू हो गई 0। यहाँ पर हमने इसको सोल्व किया तो ये बन गया n² -7n -30 इक्वल टू 0। यहाँ के बाद हमें जोड़ा बनाना था। आई होप कि आपको यहाँ से हल करना आता होगा कि 30 है, हमें 30 के फैक्टर बनाने ऐसे बनाने हैं कि जिनको घटाने पर हमें 7 मिल जाए, तो 10 और 3 बनते हैं। चूँकि यहाँ माइनस आ रहा था तो ये आ जाएगा -10 और +3। तो हमने लिखा कि n² -10n + 3n -30 बराबर 0। दोनों कॉमन लेना है इनमें से, इसमें से हम n कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा n-10। इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा n-10 बराबर 0। यानी कि ये ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हो गया या तो n-10 होगा या n + 3 होगा बराबर 0 के। तो हमने वही लिखा कि या तो n-10 बराबर 0 होगा या n + 3 बराबर 0 होगा। पक्षांतर कर देते हैं तो n माइनस का है, ये उधर गया तो प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर 10 आ जाएगा। इधर यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो ये n बराबर -3 आएगा, लेकिन सवाल पहले दिया हुआ था कि n की वैल्यू 4 से बड़ी है, इसलिए तो अमान्य हो गया। तो आंसर आ गया इसका n बराबर 10। इस प्रकार से इस सवाल को हम हल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यदि 24वां सवाल, यदि n-1 p3 अनुपात n p4 बराबर 1:9 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम NPR का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब जब अनुपात में है तो हम यहाँ पर भागित का चिन्ह भी लगा सकते हैं चाहे तो हम यहाँ लिखेंगे फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1 माइनस r, यानी कि ये -3 हो गया, अनुपात यानी कि हम यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह लगा लेते हैं दोनों के बीच में, np4 यानी कि फैक्टोरियल n अपॉन ये हो गया n-4 का फैक्टोरियल बराबर ये हो गया 1/9। जब भागित है तो हम यहाँ पर इनको उलट गुणित कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-4, है ना, माइनस की संख्या जुड़ जाएगी, इंटू हो जाएगा फैक्टोरियल n-4 अपॉन फैक्टोरियल n बराबर 1/9। यहाँ से अभी हाल हमने डिस्कशन किया था कि यदि माइनस की वैल्यू होती है तो हम उसको फैक्टोरियल से खोलते हैं तो बड़ी संख्या होती जाती है, तो हम यहाँ पर उनको छोटी संख्या बनाते हैं। तो देखें यहाँ पर सबसे पहले तो हम n-4 से n-4 को काट देते हैं फैक्टोरियल वाले से, और यहाँ पर इस n को हम खोलते हैं। तो इस n को हम जब खोलेंगे तो यह सबसे पहले तो यहाँ पर जो संख्या बची वो हम लिख लेते हैं, फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल n बराबर 1/9। इसको खोलते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन n बाहर आ गया और फैक्टोरियल में n-1 बच गया बराबर 1/9। n-1 से n-1 फैक्टोरियल वाला तो कट गया, तो यहाँ से बचा
1/n इक्वल टू 1/9। तो इसका आंसर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा n बराबर 9। ये इसका आंसर आ गया। अब आता है सवाल नंबर 25। r का मान ज्ञात कीजिए यदि 4pr बराबर 6 5pr-1 हो। चलिए इसको भी हम करते हैं। जो सवाल दिया हुआ था वो हमने वो लिखा, और लिखने के बाद हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो 5 तो एज इट इज़ है, यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ किया तो फैक्टोरियल 4 अपॉन n-r होता है, यानी कि 4 - r हो जाएगा, बराबर हम लिखेंगे 6। ऐसा कैसे, यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल n-r। तो n-r करेंगे तो r-1 है, तो ये हो जाएगा माइनस का r और प्लस का 1। देखिए आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको तो हम खोल लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल, ये तो 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन में हो जाएगा 4 - r बराबर, यहाँ पर देखिए 6 इंटू फैक्टोरियल 5 को हम खोलते हैं तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाते हैं, और यहाँ पर 5 और 1 को हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 - r, सॉरी 5 और 1 जोड़ देंगे 6 - r। अब देखिए हमें यहाँ पर इस फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 को तो काट देना है, और इस 5 से इस 5 को काट देना है। यहाँ ऊपर तो 1 बचा, तो ये तो हो गया यहाँ पर 1 अपॉन 4 - r बराबर यहाँ पे बचा है 6 अपॉन 6 - r। अब देखिए, अब यदि r माइनस के रूप में होता तो हम छोटे संख्या को खोलते हैं, लेकिन ये पहले संख्या बाद में r है, इसलिए हम यहाँ पर इस संख्याओं को खोलते हैं। तो देखिए किस प्रकार से खोलेगा, तो ये लिखेंगे हम 1/4 - r बराबर 6 एज इट इज़ है। इसको खोला तो 6 - r तो बाहर आ गया। अब -1 करेंगे तो 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा, यानी कि 5 - r। इसको भी खोलते हैं 5 - r, फिर 1 कम करते हैं तो 4 - r। देखिए 4 - r फैक्टोरियल में आ रहा है, तो हम 4 - r को फैक्टोरियल में लिखेंगे और इससे इसको हम काट देंगे। अब यहाँ पर 1 बचा, 1 बचने के साथ हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो इसका इधर मल्टीप्लिकेशन किया तो ये बन गया 6 - r और 5 - r इक्वल टू 6। सोल्व कर लेते हैं। 6 का इंटू 5 में किया, ये हो गया 30 माइनस 5r माइनस का 6r और प्लस का r² बराबर हो गया 6। अब हम 6 को भी इधर ले आते हैं और इनको ऐड कर लेते हैं। पहले r² को लिख लेते हैं हम चाहें तो, r² माइनस ये हो जाएंगे 11r और प्लस के 30 और माइनस के 6 बराबर हो गए 0। तो r² माइनस 11r प्लस के 24 बराबर हो जाएंगे 0। अब हमें यहाँ पर 24 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जिनको जोड़ने पर हमें 11 मिल जाए। तो देखिए 24 के फैक्टर बन जाएंगे 8 और 3, क्योंकि 8 या 24 होते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे r² माइनस 8r माइनस 3r प्लस 24 बराबर 0। इस वाले में से हम r कॉमन लेंगे 2 में से, तो यहाँ बन जाएगा r - 8। इसमें से हम 3 कॉमन लेंगे माइनस के, तो यहाँ बन जाएगा माइनस का r - 8 बराबर 0। ये दोनों ब्रैकेट इक्वल है, इसलिए आ जाएगा r - 8 और r - 3 इक्वल टू 0। तो या तो r - 8 बराबर 0 होगा या r - 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से r को पक्षांतर करेंगे संख्याओं को, तो हो जाएगा r बराबर 8 और यहाँ पर आ जाएगा r बराबर 3। अब देखिए
अब दो आंसर आए, लेकिन दो आंसर तो राइट नहीं हो सकते यहाँ पर। यहाँ देखिए 4PR, यहाँ पर n का मान 4 है, तो कभी भी n का जो मान है इस r से छोटा नहीं हो सकता है, इससे बराबर हो सकता है और हमेशा बड़ा रहता है n का मान। तो यहाँ पर r का जो मान है वो 8 आया है, मतलब कि ये बड़ा मान आया है। 4 से ये r बड़ा है 8, तो r बड़ा नहीं होता इससे, इसलिए हम इसको अमान्य कर देंगे यहाँ पर। क्यों अमान्य किया? क्योंकि इसका मान n से अधिक है, यानी कि 4 से अधिक है, और ये वाला मान हो जाएगा, तो यहाँ आंसर आ जाएगा r बराबर 3। अगला देखिए, यदि NC9 बराबर NC8 हो तो NC17 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसको भी कर लेते हैं यहाँ पर ज्ञात। जो सवाल दिया था हमने वो लिखेंगे सबसे पहले। तो NC9 बराबर NC8 दिया हुआ था, हमने लिखा, यहाँ पर NC आ गया। फॉर्मूला ये होता है यहाँ पर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल में n माइनस r, ये इसका फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर इसका एक प्रगुण होता है कि हम यहाँ पर जब इनकी n संख्या बराबर हो तो इनके गुणधर्म से हो जाएगा NCn-9 बराबर NC8 हो जाएगा। क्योंकि गुणधर्म से हो गया, क्या हो गया कि ये n-8 n-9 बराबर हो जाएगा n इसके 8 से, यानी कि ये वाला r और ये वाला r दोनों हम इक्वल कर सकते हैं। तो यानी कि n बराबर हो जाएगा 8 + 9, तो यहाँ पर n की वैल्यू आ गई 17। जब n की वैल्यू 17 आ गए तो हम NC17 निकाल लेते हैं। तो NC17 निकालना है, यानी कि 17 से 17 निकालना है। चाहे तो हम इसका आंसर डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं किस प्रकार से कि फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल n-r, यानी कि 17 - 17। देखिए इस फैक्टोरियल 17 से तो फैक्टोरियल 17 यहाँ कट गया एक बार, तो यहाँ बचा 1/फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1, इसलिए इसका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1। इसके बाद देखिए, यदि n का मान ज्ञात कीजिए। यदि 2NC3 अनुपात NC2 बराबर 12:1 दिया हो, जो दिया था हमने वो लिखा और फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 2n, यानी कि फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 3 और 2n - 3। उसके बाद देखिए अनुपात भागित लगा लेते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n - 2 बराबर 12 भागित 1। उलट गुणित कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल का 2n। अब देखिए यहाँ पर इसको भी हमें सोल्व करना है, 2n - 3 लाना है, तो इसको घटते क्रम में लिखते हुए जाएंगे। आगे हम करते हैं, देखिए पहले हम यहाँ पर स्टेप को सिंपल कर लेते हैं। 2n फैक्टोरियल 3 2n - 3 इंटू फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n - 2 फैक्टोरियल n बराबर 12/1। अब देखिए 2n- को हम फैक्टोरियल से खोल देते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 2n, फिर खोलेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 2n - 1, फिर खोलेंगे तो हो जाएगा 2n - 2, फिर खोलेंगे तो 2n - 3 हो जाएगा। तो इफेक्ट इसको अपन लिख देंगे 2n - 3 फैक्टोरियल में, और नीचे इस 3 को हम खोल देते हैं, 3 इंटू फैक्टोरियल 2 और ये 2n - 3 ऐसे कैसे इंटू। यहाँ पर देखिए हमें n - 2 लाना है, तो इस नीचे वाले फैक्टोरियल को खोल देते हैं हम, तो ये हो गया फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n - 2 n बाहर n - 1 बाहर n - 2 फैक्टोरियल बराबर
और 1। यहाँ पर देखिए इस n-2 से n-2 कट गया और इधर 2n-3 से 2n-3 फैक्टोरियल वाला कट गया और काट लें अपन यहाँ फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट गया, इस फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कट गया। आगे और सोल्व करते हैं इसको। हम यहाँ लिखते हैं, देखिए 2 तो एज इट इज़ हैं, 2 2n-1 2n-2, तो यहाँ से देखिए 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ बच जाएगा n-1 और इसके अपोन में यहाँ बचा हुआ है 3 इंटू यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ बचा है n-1 और बराबर 12/1। तो n-1 से n-1 ये भी कट गया। आगे और सोल्व करते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ इसका तो इंटू कर दिया हमने, तो ये हो गया 4 2n-1/3 बराबर 12/1। इसको सोल्व कर लेना है। सोल्व करते हैं, देखिए ये 4/3 है, उधर गया तो 3/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2n-1 बराबर 12 इंटू 3/4। यहाँ पर 4 से इसको डिवाइड कर लेते हैं 3 बार, तो ये हो गया 2n-1 बराबर 9। इस 1 को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2n बराबर 9 + 1, तो यानी कि 2n बराबर 10 हो गया। हमें n की वैल्यूज़ निकालनी थी, तो इसलिए n इक्वल हो जाएगा 10/2। 10 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसकी n की वैल्यू आ जाएगी 5 और हमें यही आंसर यहाँ पर लाना था। आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे समझ में आ रहे होंगे। आप ज़रूर चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें इसको। आपको इस चैनल का जो भी पार्ट अच्छा लगता है आप उसको ज़रूर कमेंट में शेयर करें, कमेंट में बताएं। जो कमी रह जाती है आप उसको भी कमेंट में बता सकते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पर कि किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएँ खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कि 21 बिंदुओं में से कोई 2 बिंदु मिलाने पर एक जीवा प्राप्त होती है। हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 21 बिंदुओं में से यदि कोई 2 बिंदु हम मिलाते हैं तो हमें एक जीवा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जीवाओं की अभिष्ट संख्या मिल जाएगी 21C2 यदि हम निकाल लेंगे। फॉर्मूला अभी हाल हमने इससे पहले वाले सवाल में किया है, तो इस सूत्र यहाँ यूज़ करेंगे तो हो जाएगा ये फैक्टोरियल 21 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 21 - 2। सॉल्व करते हैं, देखिए 21 को हम खोलते जाएँ तो यहाँ नीचे देखिए फैक्टोरियल में 19 आ रहा है, तो हम 19 तक ही खोल दें ताकि बड़ी संख्या में ना खोलना पड़ेगा। तो 21 को खोलेंगे तो हो जाएगा 21 इंटू 20 इंटू फैक्टोरियल 19। फैक्टोरियल 2 को खोलते हैं तो 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 19, तो 19 से 19 फैक्टोरियल कट गया। 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया 10 बार में और 21 का 10 में इंटू कर दिया, तो आंसर बन गया 210। ये हो गया 29वां सवाल। 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं। यानी कि 5 पाठ्यक्रम का चुनाव करना जिसमें से 2 तो अनिवार्य हैं, तो बचे कितने? 3 बचे। तो देखें यहाँ पर इस प्रकार से हम लिखेंगे कुल पाठ्यक्रम बराबर 9 है, 2 पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं, तब शेष पाठ्यक्रम कितने हो जाएंगे? तो 9 में से 2 घटा लिए तो 7 पाठ्यक्रम हो जाएंगे शेष। और इसलिए 7 पाठ्यक्रमों में से 3 पाठ्यक्रम चुनने के तरीके कितने हो जाएंगे? तो हो जाएंगे 7C3, है ना, 7C3 हो जाएंगे। और अतः हम लिख देंगे कि 9 में से 5 पाठ्यक्रम चुनने के अभिष्ट तरीके हो जाएंगे 7C3। तो NCR वाले फॉर्मूले से इसको हम खोल देंगे तो हो जाएगा फैक्टोरियल 7/3 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल में 7 - 3 सोल्व करना है। तो फैक्टोरियल 7 को हम 4 तक खोल सकते हैं, चाहे तो पूरा खोल सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा खोल दिया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। ये थोड़ा क्रम यहाँ बिगड़ गया, आप ध्यान रखें, एक सीरियल से खोलें। 3 को खोल दिया 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ पर 4 बचा था, 4 को खोल दिया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखिए यहाँ पर 4 3 2 1 से 4 3 2 1 कट गया।
3 दूना 6 से 3 दूना 6 यहाँ कट गया। यहाँ देखिए ऊपर जो संख्या बची है 7 और केवल 5 बचा है, दोनों का इंटू कर दिया और आंसर इसका आ गया 35। अगला सवाल इसमें है कि 2 पुरुषों और 3 महिलाओं के एक समूह से 3 व्यक्तियों की एक समिति बनानी है, यह कितने प्रकार से किया जा सकता है। एक तो यहाँ तक पूछा कि कितने प्रकार से किया जा सकता है, फिर पूछा हमसे कि इनमें से कितनी समितियाँ ऐसी है जिनमें एक पुरुष तथा 2 महिलाएं हैं। 2 क्वेश्चन इसमें अपने सोल्व करना है। तो इस प्रकार से हम करेंगे यहाँ पर कि समिति में कुल सदस्य कितने हैं, तो 3 तो महिलाएं हैं, 3 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं, तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो 5 बन गया। इसलिए 5 व्यक्तियों में से 3 को लेकर समिति बनाने के तरीकों की संख्या हो जाएगी 5C3। सोल्व कर लेंगे इसको, तो सोल्व करेंगे तो आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा 10। आई होप कि आपको ये सोल्व करना आ रहा होगा, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। तो इसका डायरेक्टली आंसर आ रहा है 10। सोल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें हमें दूसरा पार्ट निकालना था, वो निकाल लेते हैं कि पुनः 2 पुरुषों में से एक को चुनने के जो तरीके वो हो जाएंगे 2C1 और 3 महिलाओं में से 2 को चुनने के अभिष्ट तरीके हो जाएंगे 3C2। अतः इस प्रकार जो समिति बनेगी वो हो जाएगी 2C1 इंटू 3C2। 2C1 को सोल्व करना है, 3C2 को सोल्व करना है और इनका आंसर आ जाएगा 6। अगला देखिए 31वां, 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बनाने के कितने तरीके हैं। तो देखिए 5 लड़कों में से हमें 3 लड़के चुनने के तरीके निकालने हैं और 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां चुनने के तरीके निकालने हैं। तो ये आ जाएगा पहला 5C3, 5 लड़कों में से 3 लड़कियां चुनने के तरीके, 3 लड़के चुनने के तरीके, और ये 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां चुनने के तरीके 4C3। तो टीम की संख्या तो इन दोनों का इंटू करके लिखना है, तो लिखेंगे 5C3 इंटू 4C3। 5C3 को खोल देना है सूत्र से, 4C3 को सूत्र से खोल देना है। खोलेंगे तो इस प्रकार से हमें संख्या मिलेगी फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3, 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल। यहाँ पर इनको सबको खोल देंगे। 5 को खोलेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 को खोलेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पर 2 बचेगा, 2 को खोलेंगे 2 इंटू 1 इंटू 4, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ पर 1 बचेगा तो 1। यहाँ पर काट पीट कर देंगे इनकी। तो देखिए 3 2 1 से 3 2 1 कट गया यहाँ पर। यहाँ देखिए 3 2 1 से 3 2 1 यहाँ कैंसिल हो गया और नीचे 2 बचा है, 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो 2 बचे यहाँ पर। अब देखें यहाँ क्या बचा, 5 4 और 2 बचे, तो 5 और इंटू 4 करा 20, 20 इंटू 2 में करा 40, तो इसका आंसर होगा 40। नेक्स्ट इक्वेशन है अपने पास, छह लाल रंग की, 5 सफ़ेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदों के चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें लेनी है हमें। तो देखिए, तो 6 लाल रंग की गेंदों में से 3 गेंदें चुनने के तरीके हो जाएंगे 6C3। 5 सफ़ेद रंग की गेंदों में से 3 गेंदें चुनने के तरीके हो जाएंगे 5C3। 5 नीली गेंदों में से 3 गेंदें चुनने के तरीके हो जाएंगे 5C3। तो अभिष्ट तरीके इन तीनों का इंटू कर देना है, तीनों का इंटू कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ से 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3। सोल्व करेंगे फार्मूला से NCR के, तो हमें मिलेगा इस प्रकार से। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2000। उसके बाद 52 ताश की गड्डी, 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या ज्ञात कीजिए या निर्धारित कीजिए यदि प्रत्येक संचय में तथ्यतः एक इक्का हो, यानी कि एक इक्का तो हमें लेना है। तो देखिए कि ताश की गड्डी में 4 इक्के होते हैं, ताश की गड्डी में कुल इक्के 4 होते हैं। अब 4 इक्के में से हमें एक इक्का अनिवार्य लेना है, इसलिए हमने लिखा कि 4 में से एक इक्का चुनने के तरीके तो हो जाएंगे 4C1।
अब 4 तो इक्के में से हमने ये ले लिया, तो इनको छोड़कर कितने पत्ते शेष बचे, तो ये संख्या हो जाएगी 52 - 4 यानी कि 48। तो 48 में से हमें कुल 5 पत्ते निकालने थे, तो हमने एक पत्ता तो इक्का वाला निकाल लिया है, तो एक अन्य पत्ते कितने बचे, तो 4 बचे। तो हम लिखेंगे यहाँ कि 48 में से 4 अन्य पत्ते चुनने के तरीके तो हो जाएंगे 48C4। अब यहाँ पर अभिष्ट तरीके हम निकाल लेते हैं कि इसलिए ताश की गड्डी में एक इक्का व 4 अन्य पत्ते चुनने के तरीके हो जाएंगे 4C1 × 48C4। इनको NCR वाले फॉर्मूले से हम सोल्व करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ सोल्व कर रखा है। सोल्व करने के बाद यहाँ पर इसका जो आंसर है वो बन जाएगा 7,78,320। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, बहुत ही इजीली आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं इसका। उसके बाद अगला सवाल है 17 खिलाड़ियों में से जिनमें केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी करते हैं, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि प्रत्येक टीम में तथ्यतः 4 गेंदबाज हैं। तो कुल 17 खिलाड़ी दिए हुए थे, जिसमें से कुछ गेंदबाज थे और हमें यहाँ पर 11 सदस्य की टीम बनानी थी। तो देखिए हम इस प्रकार से यहाँ इसको सोल्व करेंगे कि 5 गेंदबाज में से 4 गेंदबाज चुनने के तरीके। तो 5 में से 4 को चुनने के तरीके तो हो जाएंगे ये 5C4। तो शेष खिलाड़ी कितने बचे, तो शेष खिलाड़ी बच जाएंगे 17 - 5 = 12। और शेष चुने जाने वाले खिलाड़ी कितने बचे, तो 11 की टीम बनानी थी, 4 तो यहाँ से चुन लिए गेंदबाजों को, तो बाकी खिलाड़ी बचे 7। तो हमें लिखना है यहाँ पर कि 12 खिलाड़ियों में से 3 खिलाड़ी चुनने के तरीके हो जाएंगे 12C7 है ना, 12C7। तो कुल टीमों की संख्या हो जाएगी 5C4 × 12C7। यहाँ पर NCR का फॉर्मूला लगाकर इनको हमें सोल्व करना है। तो सोल्व करने के बाद आपका जो आंसर बनेगा वो आंसर बन जाएगा 3960, यानी कि 3960 इसके आंसर हो जाएंगे। अब इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन है जो इस प्रकार से है, हम इसको सोल्व कर लेते हैं ताकि ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी और इसकी जो आगे की यूनिट है वो भी आपको बहुत ही शीघ्र मिल जाएगी। कोशिश ये रहेगी कि इसी महीने तक आपकी जो सारी प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएं। क्वेश्चन पूछा यहाँ कि एक थैले में 5 काली तथा 6 लाल गेंदें हैं, 2 काली तथा 3 लाल गेंदों के चयन के तरीकों की संख्या निर्धारित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर यहाँ दिया है, उसके अनुसार हमने लिखा कि 5 काली गेंदों में से 2 गेंदें चुनने के तरीके। तो 5 में से 2 को चुनने के तरीके हो जाएंगे 5C2 और 6 लाल गेंदों में से 3 गेंदें चुनने के तरीके हो जाएंगे 6C3। अतः कुल तरीके हम लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएंगे अतः अभिष्ट तरीके बराबर 5C2 × 6C3। NCR वाले फॉर्मूले से हल करेंगे, हो जाएगा फैक्टोरियल 5/2 फैक्टोरियल 5 - 2 का फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 - 3 का फैक्टोरियल। सोल्व करते हैं, 5 फैक्टोरियल को हम खोल लेते हैं तो खुल जाएगा ये 5 × 4 × फैक्टोरियल 3। आगे पूरा भी खोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 को खोलेंगे तो 2 × 1 इंटू 5 में से 2 गया, 3 फैक्टोरियल के बचे और 3 से फैक्टोरियल 3 यहाँ पर कैंसिल हो गया। इंटू 6 को खोलते हैं तो 6 × 5 × 4 इंटू फैक्टोरियल 3 और नीचे फैक्टोरियल 3 ऐसे टीज है और 6 में से 3 गया तो 3 बचा, यहाँ बच गया फैक्टोरियल 3 को खोलना है तो यानी कि 3 × 2 × 1, तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 यहाँ भी कैंसिल हो गया। यहाँ पर 3 × 2 6 से 6 भी कैंसिल हो गया। और देख लेते हैं नीचे क्या बचा, यहाँ 2 बचा है, 2 से हमें 4 को 2 टाइम से डिवाइड कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए ऊपर केवल बचा हुआ है 5 × 2 × 5 × 4। इन सबका इंटू हम कर देंगे तो हमें इसके आंसर मिल जाएंगे 200। तो इस प्रकार से इनको जो
चुनने के तरीके हैं वो अभिष्ट तरीके आ जाएंगे 200, ये इसके आंसर है।